हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज जो एक नया एनएफओ आया है इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। इस एनएफओ का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये जो एनएफओ है इसका लॉन्च डेट क्या है, इन डेट क्या है, ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में कब अलॉटमेंट किया जाएगा, साथ ही साथ इसकी स्टॉक होल्डिंग क्या देखने को मिल सकती है और इसका एनुअल रिटर्न। तो सबकी जानकारी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर मिलेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ। ये एक इक्विटी एनएफओ रहने वाला है जो कि थीमेटिक कैटेगरी के अंदर रहेगा और ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड आगे चल करके बनेगा। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट आपको नज़र आया होगा थीमेटिक कैटेगरी का, और जितना भी थीमेटिक कैटेगरी का अगर आप रिटर्न को देखेंगे तो पहले एक साल में 40 से 50% का इजी रिटर्न पहले एक साल में निकाल करके दे रहा है। तो क्या ये एनएफओ भी पहला एक साल में 40 से 50% रिटर्न निकाल करके देगा, इस पर हम लोग अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। इसकी लॉन्च डेट की बात करते हैं तो ये एनएफओ का लॉन्च डेट है 9 अगस्त 2024 और इन डेट है 23 अगस्त 2024। ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में जो अलॉटमेंट किया जाएगा वो किया जाएगा 30 अगस्त 2024 को। और जैसे कि एक न्यू फंड ऑफर का एनएवी 10 रुपया रहता है, इसमें भी सेम है। इसकी एक्सपेंस रेशियो को देखें तो इसका एक्सपेंस रेशियो का डाटा अभी आपको अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम एक इसी तरीके का डिफेंस म्यूचुअल फंड को लेकर के इसका डाटा निकालने की कोशिश करेंगे। इसकी एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसके टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालेंगे और अगर एक साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे अब आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। इसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बात करते हैं, यदि आप आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आप 500 रुपया का कर सकते हैं, और अगर एसआईपी करना है तो वो भी 500 का कर सकते हैं। यानी कि एसआईपी या फिर लमसम अमाउंट दोनों सेम है। इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे आज के डेट में इंडिया पे 4 नंबर पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,59,537 करोड़ का। आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड रहने वाला है जो कि लॉन्च किया गया आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की तरफ से। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,59,537 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी है 10 रुपया। आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड रहने वाला है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 और मिनिमम लमसम भी 500 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.05% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसके फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी हम लोगों ने आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड का एक जो है ओवरव्यू देखा। अब हम लोग जो जो चीज़ इसमें छूट रही है, जैसे इसका एक्सपेंस रेशियो और बात करें स्टॉक होल्डिंग और फिर इसकी हमें एनुअल रिटर्न, तो इसको हम लोग एक डिफेंस म्यूचुअल फंड को लेकर के इसका कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। तो एक जो है डिफेंस म्यूचुअल फंड है जो कि एचडीएफसी डिफेंस फंड डाइट ग्रोथ। हालांकि इसमें अभी न्यू एसआईपी या फिर लमसम बंद कर दिया गया है, लेकिन जब ये लॉन्च हुआ था तो एक साल के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था और एक साल में आज के डेट में देखिए तो करीब 103% का रिटर्न दिया है। तो क्या आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड एक साल के अंदर 100% का रिटर्न दे सकता है? तो 50-50 का चांस यहाँ पे रहेगा। हालांकि बात करें अगर आप एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो भी लमसम में, तो एक साल के अंदर आपको 40 से 50% का रिटर्न ईजी में दिख जाएगा। हालांकि अगर लॉन्ग टर्म एनुअल रिटर्न की बात करें तो लॉन्ग टर्म एनुअल रिटर्न आपको 22 से 25% का दिखेगा। तो अगर आप एक डिफेंस म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये एनएफओ आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
अब अगर बात करें इसकी हम लोग एक्सपेंस रेशियो की, तो जैसे इसका एक्सपेंस रेशियो 0.71% का, तो इसी तरह आदित्य बिरला सन लाइफ का आपको जो देखने को मिलेगा 0.6 से लेकर के 0.7% के बीच में आपको इसका एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसकी स्टॉक होल्डिंग क्या रह सकती है, तो इसको समझने के लिए इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को समझिए। तो कैपिटल गुड्स पे आपको देखने को मिल सकता है, केमिकल्स पे, कम्युनिकेशन पे, कंस्ट्रक्शन पे, अदर्स पे, इन सारी कैटेगरी पे आपका जो है यहाँ पे स्टॉक देखने को मिल सकता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।